क्लास 10 साइंस पार्ट 2 रासायनिक अपक्रिया और समीकरण में हम लोग रासायनिक अपक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। रासायनिक अपक्रिया हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। इसके रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, रासायनिक अपक्रिया मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। योगात्मक या संयोजन या संश्लेषण अपक्रिया, दूसरा प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया, तीसरा वियोजन या अपघटन अपक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अपक्रिया। दोस्तों हम लोग फर्स्ट में देखेंगे योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया मतलब योग से मतलब हम लोग समझ में आ रहा है कि इसमें जोड़, मतलब योग का मतलब है कि जोड़, यानी कि हम लोग योगात्मक या संयोग का मतलब है किसी का जुड़ना। तो इसमें हम लोग का करा वे अपक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। दोस्तों हम लोग अभिकारक पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग कहने का मतलब दोस्तों हम लोग को कह रहा है कि कोई हम लोग का हम लोग क्या मिलके दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके, जैसे हम लोग दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में अगर इसको समझें तो हम लोग मान लीजिए कि दोस्तों हम लोग का एक हाइड्रोजन गैस ले लें प्लस ऑक्सीजन ले लें। इसकी अपक्रिया जब हम लोग दोस्तों कराते हैं तो हम लोग को बनता है जल बनता है। इसको हम समीकरण को पूर्ण कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग को पूर्ण हो गया। हम लोग मान लीजिए लेते हैं सल्फर से अपक्रिया करा देते हैं ऑक्सीजन का, तो दोस्तों बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों ऐसे हम लोग मान लो हाइड्रोजन तथा क्लोरीन से अपक्रिया करा देते हैं तो बन जाता है दोस्तों HCl। दोस्तों हम लोग ऐसे अब लोग पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विस्थापन अपक्रिया। हम लोग विस्थापन अपक्रिया में दोस्तों पढ़ेंगे, विस्थापन का मतलब है कि इसमें से एक विस्थापित होगा। कहने का मतलब है कि वे अपक्रिया जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु के स्थान पर अन्य परमाणु के समूह का जुड़ना ही विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। दोस्तों कहने मतलब कोई हम लोग का एक परमाणु है, उसके उस परमाणु के स्थान मतलब वहाँ से वो विस्थापित हो कि उसके स्थान पे दूसरा परमाणु आना ही हम लोग ये कहलाता है विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि हम लोग को मान लीजिए जिंक का अपक्रिया करा दिया जाए कापर सल्फेट के साथ, किसके साथ? कापर सल्फेट के साथ। दोस्तों हम लोग को बन जाएगा ZnSO4। हम लोग इसका ये अलग क्रिया इसके साथ कर लिया और कापर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अब हम लोग सेकेंड पार्ट की हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग सेकेंड बात करते हैं दोस्तों हम लोग वियोजन अपक्रिया की। किसकी दोस्तों? वियोजन अपक्रिया की। तो हम लोग वियोजन अपक्रिया दोस्तों जानते हैं कि वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाते हैं, वियोजन अपक्रिया कहलाते हैं। दोस्तों इसकी टूटने की 3 प्रक्रिया पार्ट है। इसको 3 प्रकार से पृथक किया जा सकता है। पहला हम लोग को ताप अपघट्ट। दोस्तों ताप अपघट्ट को हम लोग समझते हैं। ताप अपघट्ट मतलब क्या होता है? जैसे कि दोस्तों वे अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। दोस्तों हम लोग अपघटित हो जाएगा, एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग को लिखा है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जब गर्म करते हैं दोस्तों, तो गर्म करेंगे दोस्तों हम लोग को बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। अब दोस्तों हम लोग इसको अब दूसरा हम देखिए विद्युत अपघट्ट। दोस्तों विद्युत अपघट्ट मतलब जब इसको हम लोग समझ लेते हैं, जब अम्लीय जल में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तब हाइड्रोजन
गैस, हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हम लोग का दोस्तों मान लो हम लोग का जल को हम लोग बताया गया क्या करते हैं, विद्युत से अब क्रिया हम लोग करते हैं विद्युत अपघट्ट से। किससे? विद्युत अपघट्ट से करते हैं दोस्तों। तो हम लोग को हो जाता है, बताया गया है कि हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन में। दोस्तों हम लोग इसको पूर्ण करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 पार्ट है, इसको 2 पार्ट करेंगे, 2 पार्ट कर लेंगे, हम लोग का रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेकेंड, प्रकाश अपघट्ट। दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रकाश अपघट्ट। अब प्रकाश अपघट्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इसमें हम लोग इसको समझते हैं दोस्तों, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 मतलब H2O जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट बनाता है। दोस्तों हम लोगों को इसको भी एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। बताया गया कि हम लोग किससे बनाता है, जल H2O प्लस CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो भी किसके? प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रकाश से हम लोग इस सब क्रिया कराते हैं तो बताया गया है बनता है। तो हम लोग इसमें बनेगा कार्बोहाइड्रेट मतलब C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकलता है दोस्तों। तो हम लोग ऑक्सीजन निकलता है, इसमें हम लोग इसको पूर्ण कर लेंगे। तो कार्बन को हम लोग यहाँ पे 6 पार्ट लेंगे दोस्तों, इसको पूर्ण करेंगे। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन कितना है, 12 है, यहाँ पे 2 है तो 6 कर दें तो 6 दूना 12, और ऑक्सीजन हम लोग का 6 और 2 8 है। यहाँ पे दोस्तों 6 दूना 12 और 12 6 18 है दोस्तों। तो यहाँ पे 6 12, तो यहाँ पे हम लोग कितना दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोगों को दोस्तों, यदि दोस्तों हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग कितने हैं, 6 और 6 दूना 12, 12 6 18 है, यहाँ पे 6 2 8 है। अगर 6 पार्ट इसको कर दे तो 12, इसमें 6 दूना 12, 12 6 18। हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया। हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन 12 यहाँ पे है, 6 दूना 12 यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पे 6 यहाँ पर है। अब लोग दोस्तों हम लोग बात करते हैं लास्ट, हम लोग देखते हैं 4th नंबर, द्विविस्थापन अपक्रिया। दोस्तों द्विविस्थापन अपक्रिया हम लोग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। लिखा है, वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें यौगिक के 2 आयनों या अणुओं का परस्पर रूपांतरण हो जाता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे दोस्तों इसमें हम लोग को कोई चीज़ दे रखा, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं इसको। मान लीजिए दोस्तों दे रखा हो AgNO3 प्लस NaCl, सिल्वर नाइट्रेट का अपक्रिया जब हम लोग कराएंगे दोस्तों तो ये हम लोग बनेगा AgCl प्लस से टूट जाएगा हम लोग दोस्तों सोडियम नाइट्रेट में। दोस्तों किस में टूट जाएगा, सोडियम नाइट्रेट में। अब दोस्तों हम लोग का अगर मान लीजिए कि यह अपक्रिया HCl तथा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो दोस्तों बन जाएगा NaCl, एक पार्ट हम लोग का सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, दूसरा पार्ट दोस्तों हम लोग को जल निकल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में।